राजनीति से प्रेरित हो तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है। किसान संगठन भी अगर राजनीति करते हैं, किसी पार्टी की मदद करना चाहते हैं, चुनाव में किसी को हराना और जिताना चाहते हैं, तो ये उनके अधिकार में शामिल है। इस पर कोई बंदिश नहीं हो सकती है, लेकिन वो कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी मांगों के लिए, अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हमारा संविधान आपको इसका अधिकार देता है। कानून की सीमाओं में रखते हुए कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। ये पहली बार देख रहा हूं कि इस आंदोलन को ऐसा लग रहा है जैसे देश के अंदर छोटे मोटे युद्ध की तैयारी से आप आए हैं और लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन जिसको सत्याग्रह करते हैं वो नहीं है। ट्रैक्टरों को आप देखेंगे कि ट्रैक्टरों के हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, स्पेशल बने हैं, हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, उसमें हाइड्रोलिक इंजन लगाए गए हैं, उसमें उसको टैंक की तरह बदलने के लिए आगे देख रहे हैं कि लोहे के वो सारे लगाए गए हैं, उसको जेसीबी की तरह उसको बनाने की कोशिश हुई है। उसका स्पीड कैसे बढ़े कि वो बैलेंस रहे, वो अगर तेजी से भी चले तो वो टूटे नहीं। ये सारी तैयारी, आखिर इसका मतलब ये कौन सा आंदोलन है कि इतनी तैयारी से जूट का जो है टन का टन जूट साथ में चल रहा है। लोग ट्रेंड लोग हैं, जो दूसरी ओर से आंसू गैस के गोले आए तो उसको एकदम ऊपर से ही पकड़ो और उठा करके फेंक दो। तो ये सारी ट्रेनिंग कहां से हुई है? कौन है इसके पीछे कराने वाले? एक एक ट्रैक्टर को, आखिर कोई गाड़ी हम लेते हैं नॉर्मल, और जब उसको अपने अनुसार बनवाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है? और क्या ये सारे ट्रैक्टर अगर खेती के उपयोग में बाद में आ सकते हैं? क्या ये वापस होने के बाद ये खेती के लिए ट्रैक्टर है? इतने सारे ट्रैक्टर नए कैसे बने हैं? तो ये बड़ा मतलब एक डरावना दृश्य है। ये आंदोलन में आपकी मांग सही है, गलत है, उस पर तो विवाद हो सकता है आपसे। सरकार के पक्ष क्या है उस पर भी बहस कर सकते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन का जो ये तरीका है इतना डरावना है कि पंजाब से निकलने के साथ और ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि किसी ढंग से सरकार मजबूर हो जाए, कुछ लाठियां चले, कुछ गोली चले, कुछ घायल हो, कुछ मरे और एक बड़ा इशू बना दिया जाए। अगर आप पीछे लौटते हैं तो जब पिछली बार, पहले तो पंजाब से ही पिछली बार भी शुरू हुआ था जी। आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन शुरू में जो है उस किसान आंदोलन से उनको लगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब दगा कि भैया वहां तो सब तोड़ फोड़ करने लगे, रेलवे पर पटरी उखाड़ने लगे, जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं उनके कार्यालयों पर तोड़ फोड़ होने लगा, मॉल में तोड़ फोड़ होने लगे, 1500 के ज्यादा मोबाइल टावर उखाड़ दिए। जब वहां से निवेशक पंजाब छोड़ के जाने लगे तो अमरिंदर सिंह ने सबको समझाया, यार ये तो केंद्र का काम है, पंजाब को क्यों तोड़ फोड़, दिल्ली जाओ। फिर दिल्ली आने में मदद किया, उसको बजाया, और उसके बाद क्या हुआ है आपके सामने। तो पहले से ही ये इस प्रकार का जो ये आंदोलन रहा है, और उस आंदोलन में देखिए क्या भाषा हो रही है। एक आदमी बड़े टीवी, जो कुछ है सबके सामने है। जो इस आंदोलन के मुख्य वार्ताकार हैं डल्लेबाल जी, उनका वीडियो है, वो कह रहे हैं कि भैया देखो, हम तो पहले भी कहा था कि मोदी को इतना, मोदी बहुत पावरफुल हो गया है, ये ठीक नहीं है, मैं पहले भी इसको बोल चुका हूं। एक आदमी उसमें कह रहा है कि पंजाब में पिछली बार तो मोदी लौट के चला गया था, इस बार लौट करके नहीं जाएगा। कोई उसमें पंजाब के अलग राज्य की मांग कर रहा है। ये कह रहा है नहीं, हम तो मणिपुर हिंसा, पहलवानों का, नूह की हिंसा, अग्निवीर सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मतलब ये किस चीज का आंदोलन है? मतलब आंदोलन का तरीका, एक भयावह परिस्थिति, इसकी पृष्ठभूमि, इसके नेताओं की आवाज, और इससे यह पता चल रहा है कि यह जो आंदोलन है वो किसान संगठन के चेहरे तो है, किसानों के नाम पर है जी। लेकिन इसमें न तो कोई एक निश्चित इसकी दिशा है, न कोई एक निश्चित नेता है। कुछ लोग बातचीत करने के लिए नेता बने हुए, लेकिन पीछे जो शक्तियां हैं वो कैसी कैसी हैं, खालिस्तान की भी बात करने वाले सामने आ गए हैं। इसलिए आंदोलन के नाम पर एक डरावना परिदृश्य अगर यह वातावरण बन गया देश में, तो इस ढंग से अगर आंदोलन होने लगे भारत में, तो एक भयावह परिस्थिति पैदा होगी, हिंसा और अराजकता पैदा होगी, और बहुत सारी शक्तियां देश में जो हिंसक शक्तियां हैं इसी प्रकार से आंदोलन का रुतबा करके सड़कों पर उतरेंगे, और क्या करेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए इस आंदोलन का, इसकी मांग गलत है, सही है, एक पक्ष है, लेकिन इस प्रकार के हिंसक, उग्रवादी और पूरी तैयारी के साथ प्रशिक्षण करके लड़ने वाले आएंगे, उनको सत्याग्रह का ही लोकतांत्रिक दृष्टि से आंदोलनकारी नहीं हो सकता है। देश के जो भी वास्तविक आंदोलनकारी हैं, विवेकशील लोग हैं, किसान संगठन है, दूसरे उनसे दूर रहना चाहिए, इनका बायकॉट करना चाहिए, और किसी भी प्रकार से इन पर अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।